माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज चर्चा करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु लग्न, धनु राशि वालों की बृहस्पति का गोचर जो 14 मई को हो रहा है आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, मुझसे कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। सर्वप्रथम समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस बार बड़ा, हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मैं क्यों जोर दे रहा हूं, अतिचारी है बृहस्पति। अतिचारी मतलब सामान्य अवस्था से तेज, सामान्य अवस्था से तेज मतलब 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं, मतलब 1 साल 1 महीने थोड़ा बहुत आगे पीछे। पहली बार है 6 महीने में राशि बदलने जा रहे हैं और 17 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे। पहली बार मतलब कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, काफी साल पहले ऐसा हुआ था। देवगुरु बृहस्पति नहीं तो स्लो चलते हैं, 1 साल में एक राशि बदलते हैं, इसलिए थोड़ा उथल पुथल भरा समय। और आप देख रहे हैं वार से लेके कहीं ना कहीं हर तरह के समाचार आपको मिल ही रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। अब मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, मेरे ट्विटर, मेरे व्हाट्सएप पर नीचे लिंक दिया जा रहा है, वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब बात सबसे पहले तुला लग्न, तुला राशि वालों, आपके भाग्य भाव में होंगे क्या कहने। ऋषि पराशर लिखते हैं, कुंडली में लग्न में बैठे बृहस्पति 1 लाख दोष दूर करते हैं। मैं कहता हूं 50,000 दूर करते हैं पंचम में और 75,000 दूर करते हैं नवम में। तो ये ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है आपके लिए। तुला लग्न, तुला राशि वालों, जबरदस्त जीवन अच्छा रहेगा, जबरदस्त सफलता मिलेगी और जहां हाथ डालेंगे वहां सफल होंगे जीवन में। विदेश यात्राएं खूब होंगी, विदेशों से लाभ खूब होगा, अधिकारी वर्ग से लाभ होगा, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जहां हाथ डालेंगे मिट्टी भी सोना होगी। इस दौरान नौकरी व्यापार की बात करें, सबसे पहले तरक्की के योग है, विदेश यात्राओं में लाभ होगा, एमएनसी में लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेगा, कोई शत्रु था खत्म होगा, कोई शत्रु था हावी हो रहा था खत्म हो जाएगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों से पैसा आएगा, व्यापार बढ़ता हुआ नजर आता है, अचानक धन प्राप्ति के योग भैया बनते हैं, जीवन में तरक्की के योग हैं, कोई उच्च पद की प्राप्ति, खासतौर से जो लोग शिक्षा में हैं, ज्ञान के फील्ड में हैं, मैनेजमेंट फाइनेंसिंग फील्ड में है, एडवाइजरी फील्ड में है, लॉ फील्ड में है, उनको जबरदस्त तरक्की मिलेगी। अब इसको और समझें, अगर जिन लोगों के प्रमोशन रुके हुए तो हो जाएंगे, जिन लोगों के कार्य अटके हुए तो हो जाएंगे, जिन लोगों के प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं हो रहा था हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपये पैसे की बात करें, जबरदस्त। क्यों? नवम में बैठ के पंचम दृष्टि लग्न में, नवम दृष्टि पंचम में, और ये तीनों लग्न पंचम नवम क्या कहे गए हैं, लक्ष्मी स्थान त्रिकोण, तो लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी। 14 मई के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगले 6 महीने दे दना धन धन, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जो भी छोटी मोटी दिक्कतें रुपए की आ रही थी खत्म हो जाएंगी, अचानक पैसा आएगा, मल्टीपल सोर्स से आएगा, रुका हुआ धन कहीं से आ सकता है और कहीं से फंसा हुआ धन भी आ सकता है। रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर दिखती है, कहीं समस्या नहीं आती है, ना आएगी। कर्ज लेन देन निपट जाएंगे, लेना नहीं है, जो देना था वो निपट जाएगा। इस दौरान घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ओवरऑल बहुत मजबूत दिखती है, कहीं कोई स्थिति नहीं खराब है। ओवरऑल बड़े डिसीजन लेने के लिए एक अच्छा समय है, शेयर मार्केट से लाभ, गोल्ड से लाभ, पुराना कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलेगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की बात करें, बहुत बेहतर दिखता, जो समस्याएं थी खत्म होगी, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा, तरक्की मिलेगी, लोग आपको समझेंगे, आपके फेवर में आएंगे, अच्छा स्टेबल पार्टनर मिलेगा, शांति से जीवन बेहतर आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस बढ़ेगा, इस वजह से प्रेम प्रसंग में लाभ, घर में प्रेम विवाह के प्रस्ताव रख सकते हैं, शादी हो जाएगी, विवाह में कोई समस्या थी खत्म हो जाएंगे, जिन लोगों को संतान की समस्या थी वो खत्म होगी, जिन लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम थी वो खत्म होगी, जिन लोगों को और भी कोई समस्या खासतौर से विवाह रिश्तों में थी खत्म हो जाएगी, रिश्तों की तलखियां जो परेशान करती थी खत्म हो जाएगी, आसानी से मैरिज हो जाएगी, ससुराल पक्ष से अनबन चल रही थी खत्म हो जाएगी। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, स्वास्थ्य बेहतर दिखता है, कहीं कोई समस्या स्वास्थ्य की नहीं, पुरानी समस्याओं से बल्कि निजात मिलने जा रही है, जो छोटी मोटी समस्या चल रही थी वो भी खत्म होगी। ओवरऑल तरक्की ही तरक्की दिखती है, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है, पैसे रुपए से संबंधित कहीं नहीं, पारिवारिक संबंधी कोई नहीं, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, जीवन बेहतर रहेगा, आसानी से तरक्की करेंगे।
अब बात क्या उपाय करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का पाठ 12 बार हर बृहस्पतिवार करते रहना। इस छोटे से उपाय से बड़े बड़े लाभ मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। आपके लिए अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में, लेकिन डरना घबराना नहीं है। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का, स्पिरिचुअलिटी का भी है। यहां पे बैठ के रिसर्च कराते हैं, यहां पे बैठ के गूढ़ विद्या में ध्यान दिलवाते हैं, यहां पे बैठ के ज्योतिष सिखाते हैं, यहां पे ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ाते हैं, ज्योतिष पढ़ने लगते हैं ऐसे लोग। स्पिरिचुअलिटी योगा मेडिटेशन आयुर्वेद में लगते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए घबराना डरना नहीं है। एक्सीडेंट का भी घर है, ससुराल का भी घर है। ससुराल से लाभ मिलता है, अचानक धन लाभ होता है। गाड़ी बस ध्यान से चलाना। क्या बात नौकरी व्यापार की, यहां से पंचम दृष्टि 12वें में, सप्तम दृष्टि दूसरे और इसके बाद चौथे में नवम। तो नौकरी व्यापार बेहतर रहेगा, लेकिन छोटी मोटी उठापटक रहेगी, छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे। आप पर आक्षेप लगेंगे, आरोप लगेंगे, छोटे छोटे काम में आपकी गलतियां ढूंढी जाएंगी, परेशान रहेंगे। शत्रु भी हावी रहेंगे, अधिकारी भी परेशान करेंगे। क्या करना है, शांत रह के जवाब नहीं देना है, मेहनत करनी है। ये करते रहे, नौकरी व्यापार चलता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत जवाब में उलझ गए, बदले में उलझ गए, रिवेंज में उलझ गए, नुकसान हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह समय नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन इंटेलिजेंस डिसीजन लेने होंगे, इंटेलिजेंसी से डिसीजन लेने होंगे, नहीं तो फंसेंगे आप। व्यापार में कोई बड़ी डील मत साइन करिएगा, किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेके करिएगा, किसी अच्छे पार्टनर सलाह के लेके करिएगा, नहीं तो फंसेंगे। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की, रुपये पैसे की। आर्थिक स्थिति रुपये पैसे बहुत अच्छे दिखते हैं, वहां कोई समस्या नहीं दिखती। रुपये पैसे बढ़ेंगे क्योंकि अष्टम से द्वितीय में देख रहे होंगे, डेली रूटीन इनकम सैलरी बढ़ेगी। हो सकता है कंसल्टेंसी से पैसा कमाए नौकरी के साथ साथ, इसमें लाभ होगा। या कोई किसी को सलाह दें, उससे पैसे मिलने लगे, लाभ होगा। अचानक असेट बढ़ेंगे, शेयर मार्केट में पैसा सोच समझ के फंसाइएगा। कर्ज लेन देन से बचिएगा, नहीं तो पूरे जलजान में फंस जाएंगे। वो एक समस्या दिखती है, कर्ज लेन देन में नहीं फंसना है। ओवरऑल आर्थिक संसाधनों के लिए जीवन अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन। ससुराल पक्ष से जबरदस्ती नहीं उलझिएगा, वैसे लाभ दिखते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा, लाभ बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी जबरदस्ती लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। उसी के साथ साथ पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, टालने की कोशिश करें। उसी के साथ साथ माता पिता से रिश्ते अच्छे रहेंगे, माता से खासतौर से पिता से गड़बड़ होंगे, ध्यान देना होगा। शत्रु परेशान करेंगे, परिवार पर किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करिएगा, नहीं तो आप ज्यादा परेशान होंगे। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। सरदर्द की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम और ओबेसिटी की प्रॉब्लम छोटा मोटा परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब ठीक दिखता है। क्या उपाय करें, गुड़ बृहस्पतिवार के दिन 1.25 किलो लाकर किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, चाहे मंदिर हो चाहे मंदिर के बाहर हो, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। आप ही के मालिक हैं लग्न के, आपकी राशि के, और सप्तम में होंगे। उसी के साथ साथ चौथे के भी स्वामी हैं भैया। लग्न को देख रहे हैं, 11वें को देख रहे हैं, तृतीय को देख रहे हैं, इससे अच्छा क्या, लग्न पर देखना ही कहीं ना कहीं 1 लाख दोषों को दूर कर देता है। तो जो भी समस्या अभी तक चल रही थी खत्म होंगी, ओवरऑल सब अच्छा रहेगा, जीवन बेहतर रहेगा, कहीं बड़ी समस्या नहीं दिखती। विवाह में, पार्टनरशिप में जो समस्याएं चली रही थी खत्म होंगी। निश्चित तौर पर यात्राओं के योग बेहतर रहेंगे, धन आता रहेगा, बस इंटेलिजेंस तरीके से उसे इन्वेस्ट करिएगा। अब बात आपके नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार अच्छा दिखता है, नौकरी व्यापार में तरक्की के योग हैं, नौकरी व्यापार में कोई समस्या नहीं आएगी। पुराने रुके हुए डील्स कंफर्म होंगी, पुराना कहीं व्यापार में पैसा फंसा हुआ था मिल जाएगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था, कोई कंप्यूटर व्यापार परेशान कर रहा था, रास्ते से हट जाएगा अपने आप, या वो अपना व्यापार बदल लेगा, जिससे आपको लाभ हो जाएगा। नौकरी की बात करें, तरक्की के योग्य, अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे। आपका शांत स्वभाव, मृदुल स्वभाव की वजह से लोग आप पर अट्रैक्ट रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात नहीं टालेंगे, जिससे अपने आप आपके ऑटोमेटिक बड़े बड़े काम होते रहेंगे नौकरी व्यापार में। ओवरऑल नौकरी व्यापार में खासतौर से जून से लेकर सितंबर तक अच्छा समय रहेगा। इस दौरान प्रमोशन से लेके तरक्की के चांसेस बनते हैं। इस दौरान लोहा गर्म रहेगा, जो भी मांगना है मांग लीजिएगा अपने अधिकारियों से, मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। बात आर्थिक स्थिति की, रुपये पैसे की। रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी भाई। क्यों? 11वें भाव को बृहस्पति देख रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि को अमृत बोला गया है।
एम्बिशन का है, गेन्स का है, लाभ का है। रुपया पैसे की स्थिति बहुत अच्छी, अचानक रुपया पैसा बढ़ेगा, मल्टीपल सोर्सेस से बढ़ेगा। समाज में बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति आप पर अपना हाथ रखेंगे, उस वजह से पैसे कमाएंगे। कहीं रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कहीं फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। जीवन में हर तरह से रुपये पैसे में कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। ओवरऑल लाइफ बेहतर रहेगी, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी। रुपया पैसा बहुत बेहतर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और आर्थिक स्थिति सडनली बहुत बेहतर हो जाएगी। जो समस्याएं छोटी मोटी चल रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी। इस दौरान अपना घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं, उसमें लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में कोई संपत्ति फंसी हुई थी, पता चला रिश्तेदारों के साथ निपटारा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में लाभ मिल जाएगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति बेहतर, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय, सोच समझ के करिएगा। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे ऐसी जगहों पे, या एफडी जैसे ऐसी जगहों पे जहां पैसा सिक्योर है। मतलब सोच समझ के, लोगों से समझने पूछने के बाद, अदरवाइज दिक्कतें रहेंगी। पारिवारिक जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में समस्याएं खत्म होंगी। क्यों? भैया खुद सप्तम में बैठेंगे, कहते हैं जिस स्थान में बैठते हैं अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये है कि उठापटक रहेगी, मन भटकाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हैं, कोई नया प्रेम रास्ते में आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, आपको नुकसान नहीं देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए अच्छा है। लेकिन जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, हो जाएंगे। जिन लोगों के प्रेम प्रसंग में नुकसान चल रहा था या समस्याएं चल रही थी, हो जाएगा। अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। ईश्वर आपको सही पार्टनर मिलवाने के लिए खुद प्रयत्न करेंगे इस दौरान। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए घबराना डरना मना है, बस सावधान थोड़ा रहना है। ओवरऑल बात करें, पारिवारिक जीवन अच्छा दिखता है। स्वास्थ्य के मामलों को अगर देखा जाए, स्वास्थ्य ठीक दिखता है, बड़ी समस्या नहीं। पार्टनर का हेल्थ का ख्याल रखिएगा, उनके गॉल ब्लैडर, उनका पूरा चेस्ट पार्ट, उसी के साथ साथ लोअर बॉडी पार्ट, गॉल ब्लैडर, यहाँ समस्या आ सकती है। आपको भी हेल्थ की समस्या इसी के इर्द गिर्द, या गॉल ब्लैडर या फिर थायराइड या शुगर या डायबिटिक संबंधित आ सकती, ध्यान रखना है। क्या करना है? गन्ने का रस का दान करिएगा, चने की दाल का दान करिएगा, लाभ मिलेगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।